आने दिए भैया को। बुद्धा स्टैचू मिला है, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। टेराकोटा का क्वाइन मिला है, पकी हुई मिट्टियाँ का सिक्का चलता था, पूजा करने वाला पात्र मिला है। तो ये नई खुदाई स्टार्ट हुआ है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कब खुदाई चालू हुआ? हाँ, 3 साल पहले हुआ है स्टार्ट से। तो बंद भी हो गया लगता है? बंद नहीं हुआ है, स्टार्ट है। अब तो यूनेस्को ले लिया, इसका फंडिंग ज़्यादा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज धीरे धीरे होता है खुदाई। अब हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय सर, तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, जो आप लोग जान रहे होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट कुमारगुप्त राजा थे, जो मगध का राजा। मगध यही है, और मगध की राजधानी राजगिरत है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वही सारे हम लोग। जो अच्छा मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से मगध में पड़ता था। उसका राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 500 AD में किए थे, 5वीं सदी में। अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो 1600 साल का डिफरेंस आपका है। तो 1600 साल पुराने स्थल पे आप लोग आए हुए हैं। सेकेंड हर्षवर्धन राजा थे, जो कनौज का राजा। कनौज आपका यूपी स्टेट में पड़ता है, जो 700 AD में आए 7वीं शताब्दी में, और सेकेंड फ्लोर का निर्माण किया, दूसरा तल्ला का। और थर्ड थे देवपाल राजा, जो बंगाल का राजा थे, जो 900 AD में आए 9वीं शताब्दी में, और थर्ड फ्लोर का निर्माण किया। यूनिवर्सिटी 3 फ्लोर का था, 3 तल्ला था। लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी पुस्तकालय आपका 9 फ्लोर का था, 9 तल्ला था, जो आप सुने होंगे। यहाँ का लाइब्रेरी को 1212 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जब बर्निंग करवाया था, तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होते रह गया। 6 महीना आपका लगातार जलते रह गया था। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि 1600 साल पहले कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। आम्रपत्र था, उसके अंदर भोजपत्र था। कॉपर की वजह से स्लोली 6 मंथ तक बर्निंग होते रह गया। कागज होता तो 6 दिन में भी खत्म हो सकता था। 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की टीम ली है वर्ल्ड हेरिटेज CU की। वे डायरी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ। फुल डिटेल्स पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर थे। 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। 7 माइल लंबा, 3 माइल चौड़ा था, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर भी नहीं होता था। हम लोग निकाले हैं कि आप लोग समझ जाइए, 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा के एरिया में फैला हुआ था। आते थे, उनसे टेस्ट होता था, इंटरेस्ट। लैंग्वेज पाली था, जो पाली जानते थे उनका एडमिशन होता था, अन्यथा नहीं। 10 क्वेश्चन होता था, 3 बता दिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर लेते थे। एडमिशन प्राप्त होते ही यूनिवर्सिटी फ्री सर्विस देता था। रहना सहना, खाना पीना, पुस्तक आदि टोटल फ्री था। और 200 गांव का टैक्स राजा लेता था। उसी से 10,000 छात्र, 1500 टीचर का मेंटेन चला। देखिए, 1600 साल पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो 6 तरह का मसाला लिया था सर। मिट्टी, चूना, सुर्खी, ब्रिक्स पाउडर, ईंट का पाउडर, दलहन, उड़द दाल का पाउडर, एक दूसरे से चिपकता था। रावा, गुड़ का पानी, मीठा, बेल का जूस, ये सब मिलाकर निर्माण किया था। ये ओरिजिनल, ये सब बाद का मेंटेन। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे 1961। ये मिट्टी था सर, बता रहे थे ना, मिट्टी हटाकर निकाला गया। 3 राजा ने इसको बनाए थे, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल ने। ये खुदाई के बाद क्या मिला? हॉस्टल रूम मिला। 1 स्टूडेंट का 1 रूम था, 1 विद्यार्थी का 1 कमरा। 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे। कमरे का साइज बड़ा था, ये मेंटेन में छोटा हुआ। नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसका छत पे हम लोग हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर पे है। गुप्ता डायनेस्टी गेट था क्या वो? हाँ, किसी भी रूम का गेट होता है ना, ये न्यू गेट बन किया है। देखिए, गेट एक दूसरे रूम से इंटरकनेक्टेड था, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। पहला राजा में, दूसरा और तीसरा राजा में रूम सेपरेट हो गया है, जो अभी दिखावेंगे। तो ये पहला राजा का हॉस्टल रूम हेमा मालिनी का था। वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई, इबादत निभाया। ऊपर सिपाही जी चल रहे हैं, नीचे देवानंद, हेमा मालिनी जी सूटकेस चेंज। जगह यही है। ये सब ओरिजिनल दीवार आपका है, इससे बात करनी। ये बात का है। हाँ, ये सब साला ईंटा अभी तक भी वैसे का वैसे ही है। सीमेंट नहीं है, ये चूना सुर्खी है। ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होता था। एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे। 8 क्यों बैठते थे? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे। अष्टांग देखिए, कहीं 8 मिला है स्टेप बाय स्टेप, कहीं खुदाई में आपका प्लेन हो गया है। तो ये सब मेडिटेशन मिला है ध्यान करने का। यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चीवर, यानी जो हम लोग स्टूडेंट बोले जाते हैं, उसे मॉन्क बोला जाता है। बस यही। तो ये सब मेडिटेशन ध्यान। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई हुआ तो 2 भाग में मिला। एक भाग बिल्डिंग बाई बिल्डिंग बता रहे थे ना, 108 बिल्डिंग था, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना। और सेकेंड लाइन देखिए, बुद्धा टेम्पल था। 10,000 छात्रों का पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में यूनिवर्सिटी चलता था। हाँ, वो लाइन, वो लंबा वाला है ना सर, वह लाइन पूरे टेम्पल लाइन था।
माने तो वो कुछ सब टेम्पल छोटा- है? छोटा मंदिर है, छोटा ये बड़ा मंदिर है। इंटरनेट पे आप इसी को देखिए, दिखता है। जिसका नाम सारीपुत्र स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना है। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता था पाली लैंग्वेज में, छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता था। तो मेन हिस्ट्री वही है। एक मिनट वो अंत में आवेंगे हम लोग। हाँ हाँ ठीक है, इसका फिर ये आपका ग्राउंड फ्लोर होगा। हाँ, ग्राउंड लेवल उसका छत है। ये सब देखिए स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर था, ये ढका हुआ था, इसके ऊपर छत आर्च सिस्टम छत था, जो अभी दिखावेंगे। मिला है छत इसका, दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा, आगे द्वारपाल द्वार पंडित होते थे। ये कौन सा एरिया है? मतलब हाँ, हॉस्टल बना है। अभी चलिए ना, वही दिखा रहा हूँ। किसी भी क्लासरूम में जाने के पहले आगे द्वार पंडित होते थे, और 108 बिल्डिंग ऐसा होता था, 108 क्लासरूम, और एक बिल्डिंग से जो 32 छात्र निकलते थे मेडिटेशन के लिए, तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे, जो सुने होंगे आप लोग, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, इस तरह से बोलते हुए प्रवेश करते थे। ये द्वार पंडित का आपका रूम होता था, ये रूम जो द्वार, जिसे बुद्धिस्ट स्कॉलर बोला जाता था, हम लोग समझने के लिए द्वार पंडित। अच्छा, ये हॉस्टल। ये जो नाली हम लोग देख रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, जमीन के अंदर से पानी एक तालाब में गिर जाता था। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की संस्कृति से वाटर ड्रेन स्नानागार का पता चला। यहाँ का कुलपति पंडित श्रीभद्र थे, इस प्लान को लाए थे, 10 किलोमीटर लंबा तालाब में गिरा रहे थे। 1 2 3 एक बिल्डिंग का 3 रूम जो देख रहे हैं सामने वाला, वो बाथरूम स्नानागार का काम होता अच्छा, बाथरूम भी था। था। 32 छात्र पे 3 स्नानागार। देखिए इसके ऊपर मिट्टी था, मिट्टी हटा कर निकाला। ये ओरिजिनल है क्या कि ये मेंटेन किया? ऐसा बात का मेंटेन है। मेंटेन। दीवार ऊपर ओरिजिनल है। हाँ, दीवार ओरिजिनल है। देखिए उधर सर दीवार के इसके ऊपर प्लास्टर भी था, देखिए वो प्लास्टर मिला है वो। हाँ, खुदाई के बाद मिट्टी था, मिट्टी हटाया, प्लास्टर मिला। यहाँ देखिए सीमेंट तो नहीं था, बालू था, हाँ। सुर्खी था, ब्रिक्स पाउडर, ईंट का पाउडर, उड़द दाल था, लाइम चूना था, ये सब मिलाकर प्लास्टर था। इसके ऊपर कलर था, मैंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाइट कलर का होता है, जो शांति का। मैंने उस टाइम में भी बहुत ज्यादा ये सारे हॉस्टल रूम है, 1 स्टूडेंट का 1 रूम, एक विद्यार्थी का 1 कमरा था। आइए कमरे में जहाँ मेंटेन नहीं हुआ है मैं दिखाता हूँ। एक कमरा इतना बड़ा होता था, जितना बड़ा में हम लोग हैं, और वहाँ तो छोटा लग रहा था, लग रहा होगा कैसे पड़ता होगा। देखिए इतना बड़ा रूम, एक रूम के अंदर 2 अलमीरा होता था। 2 अलमीरा क्यों होता था? क्योंकि 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था सर, विद्युत नहीं था। दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिया था, अब्रक, जो सोलर का काम करता है, जो अभी मिला है मैं दिखाऊंगा। इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था 3 फीट 3 इंच पे, सनलाइट मूनलाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था। अमावस्या की रात एवं वर्षा के टाइम में घी का दीपक जलाता था। इधर बुक सेल पुस्तक रखने के लिए था। सभी के ऊपर रूफ था, छत था। छत अभी मैं दिखाता हूँ। मैंने तो टोटल 45 फीट का यूनिवर्सिटी आपका था, 15-15 फीट का, तीनों राजा बनाया था। इसका इंजीनियर 45 डिग्री के हिसाब से बनाया है यूनिवर्सिटी को। देखिए मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं 6 फुट 8 फुट का, क्यों दिया था? इसका इंजीनियर 3 कारण से, नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा हवा नहीं, गर्म में गर्म हवा नहीं, अर्थ को एक भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और तीसरा इको सिस्टम लगा हुआ था। यदि स्टूडेंट बीमार है, क्लासरूम में नहीं पहुंचे, यहाँ तक आवाज पहुंचता था। इस तरह से क्लासरूम का आवाज। हाँ, इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को तैयार किया था। तब भी दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय वास्ता था, बाहर से नहीं, जिसका नाम कुपुंगी था, पाली लैंग्वेज में। अभी हम लोग किली छिपकिली लोग बोलते हैं। तो ये सारे हॉस्टल, सारे हॉस्टल, 1 स्टूडेंट 1 रूम, एक विद्यार्थी पर 1 कक्ष। ये देखिए सबसे लास्ट लेवल है, पाला टाइम का। 1 स्टूडेंट का 1 रूम बना हुआ है, वो सबसे लास्ट लेवल हो गया। जैसा मैं रूम दिखाया, कुमार गुप्त हर्षवर्धन में वेंटिलेशन मिला सभी जगह, और पाला में देखिए खिड़कियां हो गया। खिड़की लास्ट इसके ऊपर लास्ट लेवल वही है, स्टूडेंट रूम जो बना हुआ है, पाला टाइम का। इधर का छत टूट गया है खुदाई में, उधर का छत मिला और रूम मिला। दीवार इतना मोटा होता था। ये नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल था सर, स्लीपिंग बुद्धा।
जो मैंने टुकड़ा मिला म्यूजियम में रखा गया। 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिया था अब्रक, जो सोलर का काम करता था। इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था 3 फीट 3 इंच पे। सनलाइट मूनलाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था। देखिए जो ओरिजिनल माइका स्टोन होता है इसका चमक कहीं नहीं जाता है, ठीक है। ये 1600 साल पुरानी है सर, मिट्टी था, मिट्टी हटा कर निकाला है। जो ओरिजिनल माइका स्टोन होता है जिसका चमक नहीं जाता है। तो पहले नेचुरल लाइट था, अभी आर्टिफिशियल है, अंतर इतना ही है। लाइट का रिफ्लेक्शन। हाँ, तो इस तरह से ये कहाँ पाया जाता है अभी आपका कोडरमा घाटी में। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इससे चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अवरक का पत्थर है। हाँ, ये अबरक है आपका, और कोडरमा में भी पाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलता है। नेचुरल लाइट पहले था, अभी आर्टिफिशियल यही। इसका वर्षा के टाइम में खाली लाइट का दिक्कत होता है। और उसके लिए घी का दीपक। हाँ, उसके लिए घी का दिक्कत नहीं था। फ्लोर टाइल्स भी उस समय के हिसाब से देखिए चौड़ा चौड़ा था। यहाँ छत भी है ना? हाँ, छत भी। पहले हम लोग सोचते थे छत पे, अब तो बंद कर दिया। हाँ, तो देखिए वो सब स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर था, वो ढका वो लेक्चर स्टेज था। ये लेक्चर हॉल क्लासरूम था। क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था था, पानी पीने का। सभी क्लासरूम के बीच में एक कुआं था सर, 108 कुआं था, और सभी क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। इस तरह का व्यवस्था था। कुआं तो बहुत गहरा लग रहा होगा, बहुत मुश्किल से पानी निकालते थे। मिट्टी था, मिट्टी हटाकर पहले लेयर ऊपर। ये है असली क्लासरूम जिसमें आर्च बना हुआ है। जी हाँ, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का रूप है। छत होता था, आर्च सिस्टम छत है ना, ऐसा छत होता था। और ये ब्रिटिश जो पुल बनाया है इसी का फोटो स्टेट किया है, इसी का नकल है। हाँ, ये मिला आपका क्या है स्टोर, अनाज भंडार, लाइब्रेरी, स्टोर रूम मिलकर 6 महीना जला था। देखिए जला हुआ का निशान काला काला अभी भी यहाँ पाया गया है। ये खाला हाँ, उसी समय का और जला। जब यहाँ खुदाई किया तो क्या मिला, अनाज का घड़ा मिला, उसी में जला हुआ चावल था जो आप मिला, जो आपका म्यूजियम। ये स्टोर रूम, अन्नागार था। अनाज भंडार था। और 200 गांव का जो टैक्स, यानी 32 छात्र पे 2 अनाज भंडार था। अच्छा। और सालों का खाना पूर्ति राजा पूरा कर देते थे। तो इस तरह से स्टोर रूम अनाज भंडार बनेगा। इसलिए आया वो। एक चीज और, आर्किटेक्चर यहीं का है। 2 स्टोर रूम देखे, सभी बिल्डिंग में 2 स्टोर रूम। जो हम लोग हॉस्टल में व्यवस्था होता है ना, उसका एक मोनास्ट्री में व्यवस्था होता है। ये मोनास्ट्री, एक मोनास्ट्री बोला जाता है। 108 मोनास्ट्री बना हुआ। टोटल 108 था। हाँ, 108 था। और 108 में एक में दो स्टोर रूम था इस तरह हाँ, का। एक में 2 स्टोर रूम, 32 छात्र पे 2 अनाज भंडार, 32 छात्र पे 1 क्लासरूम। 32 छात्र एक मोनार्की में रहते थे। मोनेस्ट्री में। हाँ, एक मोनास्ट्री में 32 छात्र, उनका सारा व्यवस्था। और उनके लिए 2 स्टोर रूम था और बाकी सारा व्यवस्था। हाँ, हॉस्टल रूम, क्लासरूम बीच में। और ऐसे ऐसे 108 थे। 108, 11 अभी मिला कितना है खुदाई में? मिला है। 11 ही मिला है। स्टेज पर से नीचे आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाए हुए थे। 3 राजा के बारे में बता रहे थे ना। पहला राजा नीचे कुमारगुप्त बनाए, बीच में हर्षवर्धन बनाए जो छत शहीद देखे, और ये सीढ़ियाँ के द्वारा जो ऊपर जा रहे हैं वो पाला बनाए। सारे स्टूडेंट रूम बनाए। ये पूरा हॉस्टल है, एक स्टूडेंट पर एक रूम। ये हम हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। एक चीज और, जिसमें अभी हम लोग घूम रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय का अंधरिया गगरिया इसी को कहा जाता था। एक कनेक्टेड बगल में है, उसी से था। अंधरिया गगरिया तो हम लोग बोल रहे हैं, हिंदी में उसको भूल भुलैया बोला जाता था। जो लखनऊ में आपका भूल भुलैया है ना, इसी का कंस्ट्रक्शन उठाकर वहाँ बनाया गया। अब हाँ, ये सब जलने का निशान है। हाँ, ये अथी हो गया, धामा हो गया। सोचिए। इसी में था। हाँ, ये लाइन में पूरे जला हुआ है ना। काम होता है, लेकिन लाइब्रेरी तो पूरा नहीं मिला है, खाली एक हिस्सा मिला है इधर। ये पत्थर पिलर था। स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर होता था, क्योंकि सीमेंट नहीं था इसीलिए स्टोन पिलर होता था। लेक्चर स्टेज था सर। वो लेक्चर स्टेज। हाँ, कहीं छत मिला है, कहीं टूट गया आपका। असेंबली हॉल, सभा कक्ष। वो जो सीढ़ी के नीचे टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं ना, वहाँ डिजाइन वे धनुष का आकार है। वो सीढ़ी के नीचे टेढ़ा मेढ़ा है ना, वे धनुष का आकार है। हाँ, धनुष का आकार है सर, पहला राजा का सिंबल है प्लेटफॉर्म पे। हाँ, वो जो नहीं देख रहे हैं सीढ़ी, वो धनुष का आकार, पहला राजा का सिंबल। इसके नीचे कुछ नहीं है, नाला जा रहा है सिर्फ।
ये असेंबली हॉल सभा का इसका काम करता था। वो लेक्चर स्टेज, एक असेंबली हॉल में 108 छात्र बैठते थे। ऐसे ऐसे अनेक असेंबली हॉल होते थे। ये सबसे नीचे का बड़ी सुंदर। सबसे बंद हुआ है आपका, पहले आए होंगे। हमारे कहाँ याद है, वहाँ चढ़े ऊपर तक हम हाँ, हम चढ़े हैं ऊपर तक। कमजोर हुए थे। 108 बिल्डिंग, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना। और सेकेंड लाइन देखिए बुद्धा टेम्पल था। 10,000 छात्रों का पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में यूनिवर्सिटी चलता था। ये लंबा वाला देख रहे हैं, मेन हिस्ट्री है सर। इंटरनेट पे आप इसी को देखिए, इसी को समझना। इसका नाम क्या है? सारीपुत्र स्तूपा। जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना था। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता था पाली लैंग्वेज में, छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता था। सारीपुत्र का बर्थ भी यहीं हुआ और डाइड भी हुआ, जन्म भी हुआ और महापरिनिर्वाण मृत्यु भी हुआ। भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब जा रहे थे? 600 BC में, 2600 साल पहले। ये सब एरिया में कुछ नहीं बना हुआ था, जंगल था। बुद्धा के आने के 1000 साल के बाद आपका यूनिवर्सिटी बना है। ईसा के पूर्व और ईसा के बाद का हिस्ट्री है। नालंदा मैंगो गार्डन से फेमस था, आम का बगान से, जिसे क्या बोला जाता था? पावारिका के रूप में जाना जाता था। और राजगीर बैम्बो गार्डन, जो बांस का बगान से फेमस था आपका। हॉट स्प्रिंग के बगल में बेनू बन है, जाइएगा तो बांस का बगान वहाँ देखिएगा। बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे बोधि ट्री के नीचे। राजगीर में तप किए थे। राजगीरा तो आप लोग राजगीरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी पहाड़ी गिरिधकुट की पहाड़ी है, जहाँ पे भगवान बुद्ध तप किए थे, आराम किए थे। एक स्लीपिंग बुद्धा भी मिला है। इस रास्ते से होते हुए कहाँ जा रहे थे? सारनाथ, जो आपका बनारस में स्थित है। सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन का सर्वप्रथम उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाए कि मेरा जितना भी शिष्य बनाए सभी पहुँचे। सभी पहुँचे। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सारीपुत्र निकले, नालंदा वाले। इन्हें बौद्ध धर्म सेनापति बना दिया गया। भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का पूजा होता है तो सारीपुत्र का होता है। इसकी पूजा कौन करते हैं? बुद्धिस्ट लोग। थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका, बुद्धा के बाद इनकी पूजा होता है। पूजा सफल हो जाता है। इसीलिए पूरे विश्व आपके यहाँ आते हैं। तो हम लोग में कैसे है कि वैष्णो माता के यहाँ गए, भैरव बाबा के नहीं, तो अधूरा रहेगा। देवघर गए, बासुकीनाथ धाम। उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी है कि बुद्धा के बाद इनकी पूजा तो पूजा सफल। इसीलिए पूरे विश्व आ रहे हैं। 3 राजा के बारे में हम बार बार बता रहे थे ना कि कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल यूनिवर्सिटी बनाए हैं। ये स्तूप अलग राजा बनाए हैं, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि भारतवर्ष में जितना भी स्तूप बनाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। लुम्नी, वैशाली, कुशनेहर, श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, जितना भी स्तूप आप देखिए सम्राट अशोक बनाए हैं। अशोक का टाइम 300 BC था। पहले स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना। किसी भी स्तूप के नीचे होलो होता है फाका से। स्तूप भी अस्थि होता है। जिसके नाम से स्तूप बना उसकी अस्थि रहेगा। यहाँ सारीपुत्र के नाम से बना, सारीपुत्र की अस्थि मिली, बुद्धा स्टैचू मिला। तो जितने भी स्तूप बनाने वाले थे अशोक थे। इसके ऊपर एक बुद्धा टेम्पल था, जो इसकी राजधानी राजगीरा तक दिखाई देता था। बाहर से लोग नतमस्तक कर लेते थे। अब देखिए एक गोल वाला क्या है, स्क्वायर वाला। हाँ, एक चीज़ और जो आप पिक्चर के बारे में बोल रहे थे, एक यहाँ का मशीन है, ये जोनी मेरा नाम का, इसके ऊपर से जा रहा है। तो मेडिटेशन बता रहे थे, ध्यान करने का। अब गोल वाला देखिए क्या है। ये कहीं भी जाइएगा तो आपको मिलेगा, वैशाली, बोधगया, नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ। तो गोल वाला देखिए, उन लोग तो भोटी स्तूपा बोलता है, मनौती स्तूप। हम लोग समाधि से समझिए, टीचर या स्टूडेंट नहीं का नेचुरल डेथ हो गया तो जलाकर एसेज राख को धर देता था। इंडियन का एक भी नहीं है, विदेशी लोगों का। चाइना से आने में सालों लगता था। नाव के किनारे से आते थे पार होते हुए। जब उनके परिजन आते थे तो यहाँ का कुलपति पंडित सिलभद्र थे, उनके हाथों में राख को देते थे, तो अपना स्वदेश ले जाके अपनी तरह से क्रियाक्रम करते थे। तो गोल वाला समाधि सब टेम्पल है। कहीं पे खुदाई में हल्का मिला, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, तो सब मंदिर का रूम है। वह बुद्धा टेम्पल होता था। 108 मंदिर इधर, 108 हॉस्टल। देखिए मिट्टी का पहाड़, 4 किलोमीटर एरिया इधर है। इधर मेडिटेशन और टेम्पल मिलेगा। उधर देखिए मिट्टी जिस पर पेड़ पौधा उगा हुआ है, 3 किलोमीटर है। हॉस्टल रूम, क्लासरूम, बीच में कुआं मिलेगा। आगे का एरिया है अभी 1 वर्ग किलोमीटर में 3% है। देखिए 3 राजा तो हॉस्टल को भी बनाए थे, बार बार बता रहे थे। देखिए 3 राजा मंदिर को भी बनाया है। पहला राजा कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला। 3 बार में मंदिर बना, 3 बार में हॉस्टल बना। आपका क्लियर हो गया। ये लाइन 10,000 छात्रों का पूजा ध्यान,
वो पढ़ना लिखना रहना, खाना पीना। मतलब ये चेयर हुआ करता था हाँ, ये चेयर हुआ करता था। जहाँ टीचर लोग बैठ के पढ़ाते थे। हाँ, स्टूल चेयर रहा, बाद में मेटल भी मिला। आइए यहाँ पे पत्थर का पिलर, सेम वही चीज ढका हुआ था, दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा, आगे द्वारपाल द्वार पंडित होते थे। एक बिल्डिंग से जो बता रहे थे 32 छात्र निकलते थे मेडिटेशन के लिए, तो आने के समय वही एक परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ना पड़ता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब अपने मोनास्ट्री की ओर आते थे अरे बाप रे। देखिए सर, हम लोग नेक्स्ट बिल्डिंग में आए। एक बिल्डिंग में 32 रूम 32 कमरे होते थे, जो चारों तरफ देख रहे हैं वो लेक्चर स्टेज था, नीचे लेक्चर हॉल, क्लासरूम, बीच में कुआं होता था। कुआं मिला था सेम सभी क्लासरूम के बीच में कुआं। जी हाँ, कुआं। 3 राजा बनाया था, नीचे कुमारगुप्त, बीच में हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला। 3 बार में बना। देखिए पहला राजा में यहाँ सर मेडिसिन का क्लास हुआ, आयुर्वेद का, यानी प्रैक्टिकली प्रायोगिक अध्ययन का पहला राजा में। लेकिन दूसरा राजा हर्षवर्धन आए तो इसे सामूहिक भोजन के उद्देश्य से बना दिया। ये किचन हॉल का चूल्हा मिला है, चूल्हा किचन हॉल का आपका चूल्हा है, यहाँ से सामने तक था, बीच में नया बंद किया है। काट की लकड़ी डालता था, चूल्हा तुरंत हिट होता था। खाना दिन में एक ही बार बना, चावल दाल और घी। रात में अमृत भोजन होते थे, दूध दही मक्खन घी, जो 200 गाँव का टैक्स आता था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का किचन हॉल का चूल्हा मिला। चूल्हा। पहला राजा में मेडिसिन का क्लास हुआ, दूसरा राजा आए किचन बना दिया, तो सामूहिक भोजन। और ये सब क्लासरूम था। हाँ, रूम है, रूम। अच्छा, हॉस्टल रूम। हॉस्टल रूम है। 108 होंगे ना? जी नहीं, 108 बिल्डिंग था, 32 रूम, 32 रूम्स, और सभी में अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास। तो यहाँ पहले क्लास बुद्धा स्टैचू था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। काला तेल गिराकर पूजा करते थे विदेशी लोग, इसीलिए डिपार्टमेंट इसको बंद कर दिया है। देखिए किनारे में शेर का चिन्ह अभी भी मिला है, यानी इसको भी सम्राट अशोक बनाए थे, उसको और इसको। और ये ब्लैक बुद्धा, काला बुद्धा के रूप में जाना जाता था। ये उनका प्लेटफॉर्म है जहाँ यहाँ पे मूर्ति था। जितना मेडिटेशन करते थे ना, उन लोग यहाँ पे आके नहीं सर, जो घुमाए ना 2 भाग में यूनिवर्सिटी था, बिल्डिंग बाई बिल्डिंग। 108 बिल्डिंग बता रहे थे, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना। दूसरा लाइन बुद्धा टेम्पल था, पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में चलता था। ये मेन हिस्ट्री था जो अशोक बनाए, और छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोला जाता था। 1 बिल्डिंग में 32 रूम 32 कमरे होते थे, लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल, क्लासरूम, बीच में कुआं होता था। यही पैसे से हम लोग आए हैं, रास्ता से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अभी 1 वर्ग किलोमीटर का खुदाई हुआ है। चारों तरफ रूम जो दिखा रहे थे, लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल, क्लासरूम, बीच में कुआं। 108 में 11 मिला। यही पैसे से रास्ता से आए, यहाँ पे खड़ा 1 वर्ग किलोमीटर का खुदाई हुआ है। यही 2 शब्द के मिल से नालंदा बना। दोनों का मतलब नालम और दा। नालम मीन्स कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा कहते हैं। ठीक है? और 3 महीना पहले आप सीख के आइए, यदि नहीं जानते। सिंपल उसके बाद ही अंदर आना है। हाँ, सिंपल लैंग्वेज था। अभी कैसे है हिंदी, हम लोगों का हिंदी जो, और इंग्लिश, इस तरह से उस समय का सिंपल लैंग्वेज था। प्राकृत के बाद पाली बना था। तो पाली इंस्टीट्यूट इधर था। हाँ, बगल में ही, इसके बगल में। अच्छा, तो चाइना, जापान, जहाँ से भी लोग आते थे, यहाँ पहले पाली सीखते थे। जी नहीं, कितने लोग सीखे हुए रहते थे, कुछ लोग सीख के आते थे। हाँ, जो नहीं सीखे हुए रहते थे, रेंडम आगे, तो उसके लिए व्यवस्था था पाली। हाँ, चार्जेस उसका नहीं लगता था कुछ। और प्री ट्रेनिंग था। आप आइए, 3 महीना सीखिए, और उसके बाद एक